Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाय व्यूअर्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर गेट स्टोरीज में। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। यह स्टोरी मेरे कजन ने भेजी है जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं। अब आगे कहानी उन्हीं के लफ्ज़ों में सुनाऊंगा। मेरा नाम जयंत है, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। 2 साल पहले मामा के घर उनके गांव गया था जो कि उत्तर प्रदेश में है। उस दिन घर पहुंचते ही फ्रेश होकर मैं गांव के दोस्तों के साथ नदी किनारे नहाने चला गया। हमने वहाँ 2 से 3 घंटे ढेर सारी मस्ती की। हमें जब ख्याल आया कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए, बस हम घर निकल ही रहे थे कि हमने देखा हमारे सामने वाले पेड़ के कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब हमने उस तरफ देखा तो पेड़ पर कोई सफ़ेद कपड़ों में था। वो हमारी तरफ गुस्से वाली नज़रों से घूरते जा रहा था। उसे देखकर हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। वैसे तो मैं जल्दी डरता नहीं, लेकिन उस दिन उसे देखकर मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। तभी मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ के खींच के बोला, भाग जन था। फिर हम बिना सोचे समझे वहाँ से भागते चले गए और घर पहुँचते ही हमारी तबीयत खराब होने लगी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। मेरे दोस्तों की तो तब फिर भी ठीक थी। फिर मेरे दोस्तों ने रोते हुए सारी बात मेरे मामा को बताई, जिससे मेरे मामा बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने हमें डांटा और संग संग हमें एक अघोरी बाबा के पास ले गए, जिन्होंने लगभग 15-10 मिनट हमारे पर झाड़ फूक किया और हमारे सर पर शमशान की राख लगाई। और उन्होंने कहा अकेले घर से बाहर अब न जाने को। मेरे मामा ने मुझे मेरे मम्मी पापा के पास वापस भेज दिया। आज भी उस दिन को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी स्टोरी जो है ये मेरे पापा ने मुझे बताई थी। उस समय पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। पापा उस फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे। फैक्ट्री जाने के रास्ते में एक जंगल का रास्ता पड़ता था। पापा को फैक्ट्री जाने में तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, इसलिए पापा को साइकिल से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, जो कि हाईवे जाने के कारण डर तो काफ़ी लगता था। पापा जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन हाईवे तक पहुंचने के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। लगभग 15 मीटर का रास्ता था वो, जो जंगल के बीचों बीच से एक टूटी फूटी सड़क से जुड़ा था। उस रास्ते को रात में कोई नहीं जाया करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि पापा शाम के 6 बजे अंधेरा होने से पहले घर से निकल गया। पापा की शिफ्ट 8 बजे की होती थी। पापा 1 घंटे या सवा घंटे में पहुंच जाया करते थे। रात को 10 बजे के आसपास हमारे पड़ोसी से कुछ बात में झगड़ा हो गया। अब बात राय पे उतर आई। मेरी मम्मी ने पापा को कॉल किया और ये सब बात बताई। तभी पापा वहाँ से छुट्टी मांगकर 12:30 बजे तकरीबन वहाँ से निकल पड़े। पापा अब हाईवे पार करके भीड़ी के जंगलों से रास्ते से आ ही रहे थे कि पापा बीच जंगल के पहुँच गए थे। वहाँ किसी कुत्ते की घुराने की आवाज़ आने लगी, लेकिन पापा ने उसे अनसुना कर दिया। अब पापा आगे बढ़े जा रहे थे कि पापा के साइकिल की चैन गिर गई। साइकिल रुक गई। अब पापा ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। डर तो लग रहा था, पर पापा ने जल्दी जल्दी चैन चढ़ाई। फिर भी चैन चढ़ ही नहीं रही थी। अब पापा के सामने वाली झाड़ियों से आवाज़ आई। इस तरफ पापा ने देखा, झाड़ियों में से कोई एक बड़ा सा काला कुत्ता आ गया। पापा ने टॉर्च की लाइट उस पर मारी तो कुत्ता घुराने लगा पापा की तरफ। पापा ने साइकिल की चैन चढ़ाकर फट से साइकिल लेकर चलते बने, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण जल्दी आगे ही नहीं जा पा रहे थे। फिर जंगल पार करते ही एक छोटा सा पुल पड़ता है। चौड़े से नाले के ऊपर पापा ने पुल पे अंधेरे में ही देखा, वही कुत्ता वहाँ खड़ा था। पापा ने बजरंगबली का नाम लिया, साइकिल स्पीड में चला दी और पापा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, डायरेक्ट घर आके ही रुके। फिर पापा की 2 दिन तक तबीयत खराब रही। हमारे घर में पापा ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर हमारे जोर करने पर हमने पूछा, दवाई खाने पे भी बाद आपका बुखार जरा भी कम नहीं हो रहा है? क्या रात को आप जंगल से ही आए थे? मम्मी ने पूछा। पापा ने कहा हाँ, और सारी बात बता दी। तब हम सबको
पापा को झाड़ फूक कराने के लिए बाबा के पास ले गया, जो कि बहुत मुश्किल से उनका पता मिला था। तो उस बाबा ने बताया कि आपके ऊपर 3 आत्माएं आ गई हैं। वो कुत्ते के रूप में आपको दिखाई दे रही थी। वो आत्माएं थी। पापा को उस बाबा ने एक ताबीज़ दी, रुक और कि ये सामान की लिस्ट दे रहा हूँ, इसे जाके शाम तक दो। फिर रात को उतारा करके सुबह जब बुलाया तब नहा के यहाँ आ जाना। एक ताबीज़ दूंगा और ये भी कहा कि अब तुम वहाँ से शाम के वक्त कभी मत आना, नहीं तो ये फिर आ जाएंगे परेशान करने के लिए। तब से पापा फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और एक सवारी टोटो चलाने लगे। अब हमारे घर की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक है। आप सबको ये बता देता हूँ कि उस जंगल में आज से तकरीबन 5 साल पहले कई मर्डर हुए थे, इसलिए रात को जंगल रास्ते से कोई नहीं आया करता। आज भी पापा उस रास्ते से आया जाया नहीं करते। तो व्यूअर्स, आप सबको ये स्टोरी कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नई स्टोरीज मिलती रहें। और हाँ, डर तो सबको लगता है, बस डराने वाला चाहिए।